को बुआ जाऊ जाऊ करे थी फूफा लेना गया। 2 साल में ये सरकार जाति के पैर दिखने लग रहे हमने। और जो गारंटी आएगी, बबली जी ने ये सोचा है दूसरे वाली तरीका अपना लिया, जो बीनडार में चल रहा है 10% वाला, वो पैसा सीधा दूसरे के पास जाता है, फिर टेंडर देता है। ऐसा ही बबली करेगा। अब जो 2 लाख से ऊपर टेंडर होंगे वो एक्शन करेगा, और एक्शन का पैसा सीधा एससी को, चीफ को और बबली को जाएगा इकट्ठा करके। सरपंच मांग नहीं सकता, सरपंच इकट्ठा करके, क्योंकि सरपंच बहुत ज्यादा हो गए। एक्शन पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट शहर में एक ही है, एक एक्शन से पैसा लेगा सीधा वो कमिश्नर अपना। उसने तो दूसरी वाला तरीका अपना लिया, और ताकि सरपंचों के पास कुछ नहीं रहे और सारी पावर एक्शन को दी जाए। शर्मा जी एक बात और बताता हूँ मैं आपको, देवेंद्र बाटोड़ से सरपंच हूँ। बबली जी धमकी दे रहे हैं, नाडोड़ी गांव के अंदर एक वोट से एक सरपंच बढ़िया है, उसको बबली जी धमकी दे रहे हैं, भाई दोबारा इलेक्शन करवा देंगे हम, दोबारा इलेक्शन नहीं होने देंगे। पूरे हमारे 80 ब्लॉक के हैं, फर्स्ट के और सेकंड के पूरे सरपंच उसके समर्थन में है जी। नाडोड़ी गांव का एक सरपंच एक वोट से जीता है, बबली जी ने धमकी दी उसको, मतलब हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। क्यों इलेक्शन दोबारा क्यों करवा देंगे भाई, बिल्कुल करते रहेंगे। 15 दिन का सरकार को अल्टीमेट दे रखा है। पूरे ब्लॉक के जैसे 80 के फर्स्ट के और सेकंड के हैं, वहाँ हिसार जाएंगे, बरवाड़ा के जैसे आदमपुर के हैं, सब ब्लॉक वाले इकट्ठे हो गए। हमने ग्रुप बना रखे हैं, सभी को बुला के वहाँ इकट्ठा करके विरोध करेंगे उनका, और हमारा धरना जारी रहेगा। बिल्कुल हो सकता है, सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हमारा जारी रहेगा। सरकार हमें हल्के में ना ले जी, सरपंचों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले जी सरकार। ये छोटी सरकार है और इनकी बड़ी सरकार है, छोटी सरकार से ही काम चलेगा पहले जी। एक बात और अगर नहीं जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं हम, सरकार को मैं खुली चेतावनी देता हूँ, सरपंच का पद छोटा है, चुनाव बड़ा है। और एमएलए का मैं एक सरपंच 50 से 500 वोट बना सकता है, लेकिन कोई सरपंची का चुनाव में 5 वोट के 6 वोट नहीं कर सकता। हम उनकी जो मदद कराएंगे ना, जिसके पीछे लगाएंगे हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस का लगाएंगे, किसी भी लगाएंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लगाएंगे तो भाई 50 के 500 वोट पार गिर देंगे उसके, और वो हमारे चुनाव के अंदर एक साल के दौरान ही जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, गांव में वोट लेने के लिए आएंगे। अगर सरपंच की सहमति नहीं होगी तो गांव वाले कैसे वोट दे देंगे सर इनको। बबली जी सोच समझ के काम करे। अगर 23 तारीख को उसका इशारा प्रोग्राम है, हम सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वो मानना है तो ठीक से, नहीं हम उसका प्रोग्राम में कैंसिल करवा के छोड़ रहे हैं, हमने किमें भी करना पड़ जाओ हुई हैं। और जो सरकार नई पॉलिसी लेके आई है, ई टेंडरिंग की जो लिमिट थी हमारी 20 लाख की, उसको ख़त्म करके 2 लाख रुपए में क्या होता है, किस से पूछते पड़ोगे, कहाँ से जो ना टेंडरिंग होगी, रोज़ाना टेंडर में लगे रहोगे, उलझे रहेंगे। तो वो जो पॉलिसी है हरियाणा सरकार जो नई लेके आई है सरपंचों के खिलाफ, पंचायतों के खिलाफ, मैं उसका विरोध करता हूँ। सभी पंचायतों के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। सरपंच हुए उग्र, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम का करेंगे बहिष्कार। सरपंचों के धरने पर कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक पहुंचे, दिया समर्थन। हांसी में काफी संख्या में सरपंच बीडीओ ऑफिस में इकट्ठे हुए, धरना प्रदर्शन किया और 2 लाख से 20 लाख ई टेंडरिंग न करने पर सरकार को उखाड़ फेंकने की सरपंचों ने दी चेतावनी। हरियाणा पोलखोल न्यूज पर देखिए एक रिपोर्ट। और दूंगा मैं अपनी तरफ से, सरकार तो करेगी जो करेगी, इस भाई की कड़े सेवा हो, मैं आपके बीच में रहूंगा और मेरा तय दिल से आपको जो भी फैसला लोगे उसमें समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की सब भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरा भी आज जन्मदिन से आप भी थोड़ी बधाई दे दें। भाई साहब बिल्कुल दिल से भाइयों के साथ हूँ। जो भी सरकार नई पॉलिसी लेके आई है, ये देखो हमारी परंपरा एक चलती आई है। दादी भाई बता रहे थे कोई 500 रुपये की कोई आपने मतलब कोई बिल वगैरह पास करवाना, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सिस्टम अपना चल रहा था पंचायती सिस्टम से, इमरजेंसी में भी कोई बात हो सका है, परमिशन लेते लेते भाई ने बताया जैसे टाइम भी मिलते। तो ये सारी की सारी पॉलिसी का मैं खंडन करता हूँ। और मलिक साहब कैसे आए हैं? भाई ये अपने ब्लॉक 1 और 2 के दोनों के अपने सरपंच भाई आए हुए हैं, पंचायतें आई हुई हैं, और जो सरकार नई पॉलिसी लेके आई है ई टेंडरिंग की जो लिमिट थी हमारी 20 लाख की, उसको ख़त्म करके 2 लाख रुपए में क्या होता है,
किस किस से पूछते पड़ोगे, कहाँ कहाँ से जो ना टेंडरिंग होगी, रोजाना टेंडर में लगे रहोगे, उलझे रहेंगे। तो वो जो पॉलिसी है हरियाणा सरकार जो नई लेके आई है सरपंचों के खिलाफ, पंचायतों के खिलाफ, मैं उसका विरोध करता हूं और हरियाणा सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी उसे के मुताबिक चले और सरपंचों का आदर मान रखें। आपका समर्थन है जी पूरा? बिल्कुल 100% मैं सभी सरपंचों के साथ हूं, सभी पंचायतों के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। मलिक साहब, पंचायत मंत्री बोलते रहते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर अगर जनता ने उनके हाथ में कोई कलम दी है, कोई ताकत दी है, उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें और सभी से सलाह मशवरा करके जनहित के कार्य करें, जनहित की पॉलिसी जो थी उसी को कायम रखें। हाँ जी, प्रदीप जी, हाँ जी, क्या बोलो। लग रहा है लगातार आपका धरना चलता रहे, कोई मांग नहीं मानी जा रही है? हमारी मांग तो माननी पड़ेगी जी सरकार को। 3 दिन से हम धरना लगा रहे हैं, हाँ कंटिन्यू हमारी बढ़त आने लग रही। आज 55-60 पहुंच गए सरपंच और 2 दिन के अंदर अंदर हमारे 81 सरपंच हैं पूरे बी और 1 और 2 के। 81 के 81 पहुंच के सारे गांव के मेंबर भी आएंगे, पब्लिक भी आएगी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपांगे सोमवार को। उस दिन देखना आप हमारे प्रदर्शन। प्रदीप भाई, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई बातचीत आपकी हुई है? नहीं, अभी तक अधिकारी नहीं आया कोई भी। हमारे जो इतने सरपंच इकट्ठे हैं बी 1 और 2 का कोई मैसेज नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई सुध बुध नहीं ले रहा। खाना पी गए तो यहाँ हमारा खाना पीना तो उड़ रहा है। जब हम जनसभा कराया करते गांव के अंदर तो नू कहा कर दे 25 के बाद में हमको नहीं हमारा काम बोल लगा। इब गांव वाले कुड़ते पड़े हैं, बोले कड़ा काम गया, कड़ा सरपंच गया। सरपंच के करेगा, लाइट ठीक नहीं करा सकता सरपंच, तो के काम बोल लगा हमारा काम तो भाई उरे हालिया ब्लॉक में। इब कम तक हम ब्लॉक में बैठे हैं, गांव ने तो नू कौन दिखा है भाई, सरपंच उरा गली में घूमे है, काम के कर सका हम। और एक बात और बताता हूँ मैं आपके चैनल के द्वारा, इस सरकार का कसूर नहीं है। अगर इस सरकार ने पैसे बचाने थे ना तो चुनाव नहीं करवाने थे। 2 साल लेट कर दिए और 5 साल लेट करते थे, इतने निकल जाती 2 साल और इनकी। और उसके बाद में ये सच्चाई है, मैं दोबारा कहता हूं आपको, बुआ जाऊ जाऊ कर रही थी, फूफा लेना आ गया। 2 साल में ये सरकार जाति के पैर दिखने लग रहे हमने। सारे बीजेपी के थे जहां ये सरपंच फिलहाल मौका पर खड़े हैं, सारे B1 और B2 के। और मैंने बोल भी दिया कि कोई भी हमारे पीछे से वेरिफिकेशन करवा ले अगर बीजेपी के नहीं हो तो। और अब हमारी मजबूरी है क्योंकि गाम राम ने चुना हमारे को और बड़े अंतर से जीत के आ रहे हैं। मेरी टक्कर में भी 3 और खड़े थे, तीनों को मिला के भी मेरे से वोट कम है। तीनों सरपंचों के मिला के मेरे से वोट कम है। 22 ईसाई से 1028 से जीत के आ रहा है। हरियाणा के सबसे बड़े गांव अपने हासी ब्लॉक के अंदर हैं, जो बास गांव है और जो सिसाई गांव है। और हमारे को दरकिनार इतने कर रहे हैं। हरियाणा के सारे सरपंचों को दिक्कत आ रही है। सारे सरपंचों को दिक्कत आ गई तो सारे गांवों को दिक्कत आ गई, पूरा हरियाणा को दिक्कत आ गई तो सरकार को दिक्कत आ गई। तो भाई ये सच बता रहे हैं हम, अगर सरकार अभी भी आंखें नहीं खोल ली तो आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार नहीं रहेगी। और जो ये सोच रहे हैं ना देवेंद्र जी, बबली जी, कि भाई हमारे हाथ में पावर है और उसको यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं वो, और मिस यूज आंखें खोल देंगे ये सरपंच हरियाणा के जो मिस यूज हो रही है। आने वाला टाइम में इनके पास पावर नहीं रहेगी और ये हमारा गेले गेले फिरेंगे सरपंच आगे। अब भाइयों देख लो हमारी तरफ भी, उस टाइम मुड़ के भी कौन देखांगे भाई, नोट कर लेना। आज हम उनका पैरा कान देखा, हाँ उनका मुंह का नहीं कौन देखांगे हम, ये भी हमारी बात है भाई। खुली हमारे चेतावनी है। सरपंच को हाँ, हटाया खुली जा रहा चेतावनी है। बताओ जी श्याम भाई, बता दे डोडी। श्याम जी, धरना शायद दूसरा तीसरा दिन हो गया आपका। धरने का तीसरा दिन है सर। आज यार धरना लगातार 15 दिन तक जारी रहेगा। 15 दिन तक सरकार ने यदि सूद नहीं लेनी, ब्लॉक वाइज ताले लगा दिए जाएंगे। खंडा जी बता रहे हैं कि सरपंच काफी परेशान हो चुके हैं। परेशान तो करे रखे सरकार ने, और आप वैसे देखने लग रहे हो। सरकार तो आपकी है सर। सरकार हमारी है लेकिन आगे नहीं रहेगी यदि ऐसा चलता रहा तो क्या करोगे आप चुनाव के टाइम में 2024 में? सरकार बदलने का काम करेंगे, यदि सरपंचों की नहीं मानी तो क्या लग रहा है, गांव के लोग काफी परेशान है आपसे? मेरे से तो परेशान नहीं है, सरकार से परेशान है। अरे धरना लगाए बैठे हो आप? अरे धरना तो मजबूरी में, उन गांव के लिए तो लगा रखा है धरना, मेरा पर्सनली मैटर थोड़ा है। तो प्रदीप जी क्या लग रहा है, विकास को लेकर कहीं दिक्कतें आ रही है? काफी पूरी दिक्कत आ रही है जी। इससे बड़ी और दिक्कत क्या होती, लोगों को जो गलत फहमियां पड़ रखी ना, हरियाणा के जो सरपंचों के खिलाफ भड़कान लग रहे हैं, पब्लिक को सब पता है।
कि सरपंचों में खोट है या सरकार में खोट है। अगर 2 लाख का काम करवाने के लिए भी हमने 1 महीना या ब्लॉक में चक्कर काटना पड़ रहा है, 2 लाख में हो क्या सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इतना छोटा गांव इस हरियाणा का कोई भी नहीं है जिसके अंदर 20 पुली ना डाली गई हो, जिसको मोरी बोला आप या नाली लगा जाए। हाँ, और 20 नालियां का टारगेट भी आप बना के सरकार को देवा तो वो 10 लाख से ऊपर जावे है। और 10 लाख से ऊपर जाओ तो ई टेंडरिंग हो है, ई टेंडरिंग हो तो 6 महीना में हो है। अगर हम नाली ठीक 6 महीना में करवाएंगे तो गली कितना महीना बनवाएंगे? बनवा ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से। तो बबली जी एक मैं बता रहा हूँ आपको, ये बबली जी ने हमारे ई टेंडरिंग का सरकार का फायदा नहीं सोचा है, ये खुद का फायदा सोचा है बबली जी ने। अब क्या है, अब जो सरपंच काम कराएंगे वो पैसा तो अपने JESDO तक यही पेमेंट हो जाएगी। और जो गारंटी आएगी, बबली जी ने ये सोचा है दूसरे वाली तरीका अपना लिया, जो बीनडार में चल रहा है 10% वाला, वो पैसा सीधा दूसरे के पास जाता है, फिर टेंडर देता है। ऐसा ही बबली करेगा। अब जो 2 लाख से ऊपर टेंडर होंगे वो एक्शन करेगा, और एक्शन का पैसा सीधा SC को, चीफ को और बबली को जाएगा इकट्ठा करके। सरपंच मांग नहीं सकता, सरपंच इकट्ठा करके, क्योंकि सरपंच बहुत ज्यादा हो गए। एक्शन पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट शहर में एक ही है, एक एक्शन से पैसा लेगा सीधा वो कमिश्नर अपना। उसने तो दूसरे वाला तरीका अपना लिया, और ताकि सरपंचों के पास कुछ नहीं रहे और सारी पावर एक्शन दी जाए। शर्मा जी एक बात और बताता हूँ मैं आपको, देवेंद्र बाटोड़ से सरपंच हूँ। बबली जी तो धमकी दे रहे हैं, नाडोड़ी गांव के अंदर एक वोट से एक सरपंच बढ़िया है, उसको बबली जी धमकी दे रहे हैं भाई दोबारा इलेक्शन करवा देंगे हम, दोबारा इलेक्शन नहीं होने देंगे। पूरे हमारे 80 ब्लॉक के हैं, फर्स्ट के और सेकंड के पूरे सरपंच उसके समर्थन में है जी। नाडोड़ी गांव का एक सरपंच एक वोट से जीता है, बबली जी ने धमकी दी उसको, मतलब हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। क्यों इलेक्शन दोबारा क्यों करवा देंगे भाई? सर कितना विरोध प्रदर्शन आप करेंगे सरकार का, कब तक आप? बिल्कुल करते रहेंगे। 15 दिन का सरकार को अल्टीमेट दे रखा है, अगर सरकार नहीं माने तो हम आगे अपना धरना जारी रखेंगे। अभी बबली जी का प्रोग्राम भी है हिसार के अंदर, उसको विरोध करेंगे, जब विरोध करेंगे हिसार जाएंगे पूरे ब्लॉक वाले, जैसे हिसार के जितने ब्लॉक हैं हम सब हिसार जाएंगे और विरोध करेंगे। पीछे विरोध किया था बबली जी का, अब भी विरोध करेंगे हम पूरे ब्लॉक के, जैसे 80 के फर्स्ट के और सेकंड के हैं वहाँ हिसार जाएंगे। बरवाड़ा के जैसे आदमपुर के हैं, सब ब्लॉक वाले इकट्ठे हो गए, हमने ग्रुप बना रखे हैं, सभी को बुला के वहाँ इकट्ठा करके विरोध करेंगे उनका, और हमारा धरना जारी रहेगा। तो राज्य स्तर पे भी हो सकता है ये कार्यक्रम? बिल्कुल हो सकता है, सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हमारा जारी रहेगा। सरकार हमें हल्के में ना ले जी, सरपंचों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले जी सरकार। ये छोटी सरकार है और इनकी बड़ी सरकार है, छोटी सरकार से ही काम चलेगा पहले जी। एक बात और अगर नहीं जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं हम, सरकार को मैं खुली चेतावनी देता हूँ, सरपंच का पद छोटा है, चुनाव बड़ा है। और MLA का मैं एक सरपंच 50 से 500 वोट बना सकता है, लेकिन कोई सरपंची का चुनाव में 5 वोट के 6 वोट नहीं कर सकता। हम उनकी जो मदद कराएंगे ना, जिसके पीछे लगाएंगे हम ये नहीं कह रहे किस कांग्रेस का लगाएंगे या किसी भी लगाएंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लगाएंगे तो भाई 50 के 500 वोट पार गिर देंगे उसके, और वो हमारे चुनाव के अंदर एक वोट का फर्क नहीं कर सकता। 1 साल के दौरान ही जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, गांव में वोट लेने के लिए आएंगे, अगर सरपंच की सहमति नहीं होगी तो गांव वाले कैसे वोट दे देंगे सर इनको? बिल्कुल विरोध करेंगे इसका, हमारा धरना चलता रहेगा। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो बिल्कुल विरोध करेंगे, पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हरियाणा लेवल पे विरोध करेंगे। कार्रवाई शुरू है। मैं भगवान से मनोकामना करता हूँ सारे सरपंचों की इच्छा पूरी करे बबली जी, सोच समझ के काम करे। अगर 23 तारीख को उसका हिसार प्रोग्राम है, हम सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हो जावांगे। अगर वो मानना है तो ठीक से, नहीं हम उसका वो प्रोग्राम न कैंसिल करवा के छोड़ डाएं, चाहिए हमने कि में भी करना पड़ जाओ, हम चाहिए कोशिश सड़कों पर कड़े बैठना पड़ जाओ, हम उसका तन मन धन खिलाफ विरोध करांगे।